ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन इसके लिए होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर x एंड y तो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, m यहाँ पर आपका स्लोप होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे अभी। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। और c यहाँ पर होता है आपका इंटरसेप्ट, ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, ऑन y एक्सिस मतलब y एक्सिस पर ग्राफ कितना कट कर रहा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, तो इस इक्वेशन में आपका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन में और ले लेता हूँ, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। इस बार आपका स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x के मल्टीप्लाई में जो भी है माइनस हो प्लस हो हमको वही लेना पड़ेगा यहाँ पर। और c हो जाएगा यहाँ पर आपका -1। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y इक्वल टू या माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो -1 है हमको क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा y को रखना है पॉजिटिव के साथ, तभी हम उस फॉर्मूले से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका -2x -1, ऊपर वाले जैसा हो गया। तो फिर से आपका स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y और x में डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वहां से हम डायरेक्टली ये स्लोप और इंटरसेप्ट उठा सकते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा स्लोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप होता है बेसिकली किसी भी कर्व का स्टीपनेस, कितना हाई जा रहा है, इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, स्टीपनेस ऑफ अ कर्व। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दो लाइन बना लेता हूँ, एक ये लाइन बना दी मैंने और एक ये लाइन बना दी। ठीक है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसका थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस बार इसका ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टीपनेस, कोई कर्व कितना हाई जा रहा है वो उसके स्लोप को डिसाइड करेगा। तो ये तो हमने ऐसे नॉर्मली देखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास माउंटेन है, एक माउंटेन का पीक ज्यादा बड़ा है उसका। ठीक है, एक माउंटेन का पीक थोड़ा नीचे ही है, ग्राउंडेड सही है, तो ग्राउंडेड वाले के लिए उसका स्लोप कम होगा, माउंटेन का जो पीक पर है उसका स्लोप ज्यादा होगा बेसिकली। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, एम इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब, इसको पढ़ना कैसे है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में चेंज। क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। इस साइन को डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, चेंज। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेल्टा वाई लिख दिया, इसका मतलब चेंज इन वाई। इसको पढ़ेंगे हम चेंज इन वाई। मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा एक्स, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन एक्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा टी, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन टी। तो जिसके आगे भी हमने डेल्टा लगा दिया उसका मतलब हम उसके चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम उसके चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, तो इसको पढ़ना कैसे है, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। और बेसिकली जो डेल्टा बताता है आपके सिग्निफिकेंट चेंज को बताता है, जिसको हम एक्चुअली में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज। अब आप बोलोगे कि सर सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब क्या हुआ, सारे ही चेंज सिग्निफिकेंट ही होते हैं, ठीक है, जिनको काउंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने एक बहुत स्मॉल चेंज ले लिया, मान लीजिए बहुत स्मॉल स्मॉल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है हमको वो चेंज है, तो उसको उस टाइम पर हम डेल्टा से नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम डी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेल्टा लगाया, इसी मैंने यहाँ पर डी लगा दिया। इसको लिखेंगे हम वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए, स्मॉल चेंजेस। ठीक है, बहुत ही जब स्मॉल चेंज होंगे तो डी लगाएंगे, और सिग्निफिकेंट चेंजेबल डेल्टा लगाएंगे। तो उसी स्लोप को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर जस्ट डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, डेल्टा का यूज कब करना है और डी का यूज कब करना है। डेल्टा का मतलब होता है सिग्निफिकेंट चेंज, डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंजेस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चेंजेस का मतलब क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका किसी भी कर्व का स्टीपनेस। जैसे थोड़ा और थ्योरेटिकल इसको समझने का ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे लाइन दिया गया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बनाया, ए है आपका, ये बी लाइन। ठीक है, अब मैं एक के स्लोप को बोल देता हूँ एम ए, एक के को बोल देता हूँ एम बी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। इसका स्लोप एम ए, इसका एम बी। ठीक है, किसका स्लोप ज्यादा होगा, जस्ट देख के बताना है, इनको कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्लोप को मैंने डिफाइन किया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई कितना चेंज हो रहा है आपका, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो दोनों जीरो जीरो है, और यहाँ पर मान लीजिए दोनों के लिए एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो मान लो, तो एक पॉइंट इसके ऊपर यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर यहाँ पर आएगा। तो इस एक्स की इस वैल्यू के लिए इसमें कुछ y का चेंज हुआ, इसमें कुछ y का चेंज हुआ, इसको y2 बोल देता हूँ मैं। मुझे बताओ y2 बड़ा है y1 बड़ा है, ऑब्वियसली y2 बड़ा है। इसका मतलब x की एक सेम वैल्यू के लिए कर्व b की y की वैल्यू में ज्यादा चेंज हुआ है, इसका मतलब ये होगा y का स्लोप ज्यादा होगा। भाई हमने स्लोप को डिफाइन ही कैसे किया है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि b जो है आपका, वो आपका क्या है, y में ज्यादा चेंज दे रहा है, a आपका y में कम चेंज दे रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। ठीक है, अब देखिए कुछ और कर लेते हैं, देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार पेस्ट कर देंगे इसको। देखिए और लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक का पैसा है, ठीक है, और आपके पास एक का वैसा है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ये आपका मान लीजिए एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। मुझे स्लोप ऑफ ए निकालना है और स्लोप ऑफ बी निकालना है, दोनों निकालना है मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस, सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए आप ध्यान से कि ए के लिए कुछ एक्स में चेंज हो रहा है क्या, एक्स में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वाई में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा वाई अपॉन, जब डेल्टा एक्स लिखेंगे ए के लिए, तो वाई में तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है आपका जीरो। समझ में आया, ए में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। और किसी भी नंबर का 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, कुछ ही नंबर में जब जीरो को डिवाइड कर दे
करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है। इसका मतलब ए का स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आप ये चीज को ध्यान रखें हमेशा, जो वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, उनका स्लोप हमेशा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि उनमें एक्स में चेंज हुआ भी नहीं है और वाई में इनफाइनाइट चला गया, मतलब बहुत ज्यादा चला गया, ऐसे बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बी, बी की बात करते हैं। एम बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सेम उसकी तरह। इसमें देखिए ओनली एक्स में चेंज हो रहा है, ओनली एक्स में, वाई में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो वाई में चेंज जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब एम बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जीरो। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपका स्लोप क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। बाकी जीरो और इनफाइनाइट के बीच में चलता रहेगा, कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन होता है आपके पास, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि स्लोप एम इक्वल टू कैसे लिखा, सी इक्वल टू थ्री कैसे लिखा, इंटरसेप्ट ऑन वाई, बस देखा है अभी, ठीक है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा है कि इंक्लिनेशन को ही मतलब स्लोप बोलते हैं, कि कोई कर्व कितना हाई जा रहा है। फिर हमने इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया, और दो तरीके से किया, सिग्निफिकेंट चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए सिग्निफिकेंट चेंज से काम हो जाता है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो वेरी स्मॉल चेंजेस की तरफ आएंगे, और तब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, और इस तरीके से हमने ये स्लोप वगैरह निकाले, ठीक है। हम्म। अब देखिए कुछ ग्राफ ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम टू कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। मिनिमम टू कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू जीरो लेंगे, तो y भी क्या मिल जाएगा, हमको जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब जीरो कमा जीरो। x इक्वल टू वन लेंगे, तो y भी कितना मिल जाएगा, वन। इसका मतलब वन कमा वन, दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। चलो फिर से बनाते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पर आपका जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कहीं आपका वन कमा वन होगा, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाए, ठीक है। और इसकी स्लोप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप यहाँ से हमको दिख रहा है, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर वन है, तो इसका स्लोप हो जाएगा एम इक्वल टू वन। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका मतलब y में कितना चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, और हम चेंज को कैसे लिखते हैं, y फाइनल माइनस y इनिशियल। इन फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा उन दोनों वैल्यूज के बीच का, और x फाइनल माइनस x इनिशियल। ध्यान से देखो, आप एक पॉइंट को इनिशियल मान लो, एक पॉइंट को फाइनल मान लो, तो वन माइनस जीरो डिवाइड बाई वन माइनस जीरो, आंसर आएगा आपका फिर से वन। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से स्लोप वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अगेन टू कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमको, तो x इक्वल टू एक बार जीरो ले लो,
तो y आ जाएगा आपका 1। एक बार ऐसा करो, y इक्वल टू 0 ले लो, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा 0,1, ठीक है, एंड एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका -1,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका -1,0, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स बन गए यहाँ पर। दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, ड्रॉ करते हैं इनको, ठीक है। इस पर x है, इस पर y है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो आप समझ जाना इस हॉरिजॉन्टल वाले पर x रहेगा और इस पर y रहेगा। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही रहे, कभी y हो सकता है हॉरिजॉन्टल पर जाए, x ऊपर चला जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमारा x सही रहेगा, y ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले x 0 है, y 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर आएगा पॉइंट 0,1। उसके बाद आपके पास पॉइंट है -1,0, तो x -1 है, y 0 है, तो यहाँ पर आएगा, दोनों को मिला देंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू x प्लस 1 का, ठीक है। इसके स्लोप की बात करते हैं। इसका स्लोप होगा आपका m इक्वल टू x के मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसको एक तरीके से हम निकाल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल। मैं इसको फाइनल मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा, एक को x इनिशियल, सॉरी इसको इनिशियल मान लेते हैं, y इनिशियल और y फाइनल कोमा, सॉरी x फाइनल कोमा y फाइनल, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका m इक्वल टू y फाइनल। इसका मतलब 0 में से -1 करना है मुझे, ठीक है, और यहाँ से -1 में से मुझे -0 करना है, तो आंसर आएगा आपका फिर से +1। तो यहाँ से भी +1 आ रहा है, यहाँ से भी +1 आ रहा है। दोनों तरीके से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको स्लोप निकालना है।